जब से तुम्हारा शोहर जेल गया है ना, बहुत हसीन होती जा रही हो, दिन ब दिन निखर रही हो। पता नहीं क्या माजरा है। जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, किस तरह की बकवास कर रहे हो? बेशरम, तुम में कोई हया और गैरत नहीं है? अपने भाभी पर हाथ डाल रहे हो, बेगैरत, बेशरम। बहन, बस राज की इतनी जिंदगी लिखी थी ना। एक मिनट, ये मलिक साहब ने कुछ खर्चा भेजा है, उन्होंने कहा कि ये आप रख लें। हैं? अच्छा, अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दे, और मलिक साहब से ये भी कहें कि अल्लाह उनको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। उन्होंने मेरे साथ इतनी मदद की है। उनको कहना कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। कादर कहाँ है? हाँ पापा, कादर किधर गया? कहाँ गया? मेरी बच्ची, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या कह रही हो? है? क्यों? मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ पापा? पापा, मैं आपकी बहू हूँ या नहीं? मैं कादिर की बीवी हूँ या नहीं हूँ? खुशहाल मेरा बेटा है ना? हाँ? नहीं, तुम मेरी बच्ची, तुम्हारा अपना घर। मेरा घर? बाबा, बेटी का घर किधर होता है? वो तो शोहर का घर था, और जब शोहर ही नहीं रहा तो फिर कौन सा घर? हाँ? क्यों बेटा, क्यों? शाह महमूद को क्या हो गया है? वो कहाँ पे है? उसको अपने भाई के कत्ल के जुर्म में सरकार ने फांसी दे दी है। भाभी, मेरा? भाभी इधर मेरी तरफ देखो। मैं सितारा, भाभी आपकी नंद। नहीं। सितारा। कौन हो? कौन हो तुम? भाभी क्या हो गया आपको? पास लो। बाबा, ये मुझे क्यों नहीं पहचान? खोलो इसे। भाभी, मैं आपकी खिदमत के लिए आई हूँ, मैं आपका ख्याल रखूंगी भाभी। ये क्या हो गया या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया है भाभी? क्या हो गया है आप सबको? बाबा, ये क्या हो गया है इनको? क्या हो गया बाबा? रो मत, ये तो सितारा आई है। सितारा, तुम अकेली आई हो? कादिर तो कहीं गया हुआ है, और तुम खुशहाल को भी नहीं लेके आई, और मैं तो तुमसे नाराज हूँ। तुम खुशहाल को भी नहीं लाए, तुम अकेली आई हो। अच्छा है कि आ गई हो, अकेली आई हो। हाँ, आज मेरे खुशहाल की मेहंदी है, मेहंदी लेके आएंगे उसकी। अब देखो, कादर नहीं है, कादर नहीं है, कादर नहीं है। बाबा जाना, रो मत। देखो बाबा पागल हो गए, बाबा रो रहा है। आज तो माइयों की रात है, लड़कियां ढोलकी बजाएंगी। आज तो मेहंदी की रात है, और हाँ, मैं तो, रो मत, रो मत। हम तो बहुत सारी खुशियां मनाएंगे। तुमने मेरी बहू देखी है? हाँ? ये जंजीरें खोल दो ना। ये कहते हैं मैं पागल हूँ, मैं तो पागल नहीं हूँ। मुझे देखो, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, हाँ, मेरा बेटा आएगा। मेरी प्यारी भाभी, चलो आप सो जाओ, मैं खोलती हूँ जंजीरें। आजा। पापा से कहो रोए ना, ये जंजीरें खोल दो।
जी मलिक साहब, और हमारे लायक कोई खिदमत हो तो? बस प्रिंसिपल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं चाहता था कि सरवर से मुलाकात हो जाए। जी जी, वो इंतज़ार कर रहे हैं। कम इन सरवर, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बाबा। अस्सलाम बेटा, कैसे हो? क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा जान। चलो बेटा, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। अपना ख्याल रखो। बाबा जान, मुझे आमा और बहन बहुत याद आते हैं। मैं आपके साथ घर जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, अब तुम नहीं जा सकते। जब स्कूल की छुट्टियां हो जाए ना, तो फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मेरी तरफ देखो, ये हैं बिजली अंकल। बिजली अंकल, ये तो अजीब सा नाम है। बच्चे, अपना नाम तो गुलाब है। बिजली का काम करता हूँ तो इसलिए लोग बिजली उस्ताद कहते हैं। अच्छा अंकल, मैं आपको अपने असली नाम से पुकारूंगा, बिजली अंकल। शाबाश। देखो, इसीलिए मैंने तुम्हें शहर में रखा है कि गांव के बच्चों की तरह तुम्हारी आदतें खराब ना हो जाएं। बस आज के बाद ये बिजली अंकल, गुलाब अंकल तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ओ शामीबुत अंकल कहाँ गए? ओ बेटा, वो रिटायर हो गया है, इसलिए तुम्हें कहा है कि आज के बाद बिजली अंकल तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेरा मतलब है गुलाब अंकल तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और देखो, स्कूल में अगर कोई मसला हो या किसी चीज की जरूरत हो, समझे ना, तो तुम्हें बस इनको बताना है। ठीक है बाबा, अब मैं जाऊँ? जाओ बेटा, जाओ, अपना ख्याल रखो। जाओ, ये ले जाओ इसके साथ जल्दी से। बिजली, ये मेरा इकलौता बेटा है। मेरी जायदाद, मेरी मलकियत, सबका ये वाहिद वारिस है। समझ गए? मलिक साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं पूरा ख्याल रखूंगा इसका। और दूसरी बात, बाकी जो सारे मामलात हैं मुंशी के साथ ठीक रखो। और याद रखो, वक्त पे माल और वक्त पे हिसाब किताब। बात सुने मलिक साहब, आप बेफिक्र रहें। 220 तो क्या, आप 440 की स्पीड से बिजली का काम देखेंगे। ये तो स्कूल है ना, ये बातें वहां पे करेंगे। प्रिंसिपल साहब, इजाजत है हमें? ठीक है जी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया प्रिंसिपल मलिक साहब। साहब, शुक्रिया। ठीक है मलिक साहब, आए, आए। अल्लाह हाफिज। सितारा, तुम्हारी तो शादी हुई थी, तुम्हारे बच्चे नहीं है? नहीं भाभी, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। शुक्र है कि नहीं है। अगर बेटी होती तो मलक के बंदे जबरदस्ती उसको किसी से ब्याह देते। सुनो, अगर अल्लाह ने बेटी दे दी ना, तो वो मेरे खुशहाल खान की दुल्हन बनेगी। मेरे खुशहाल खान से उसकी शादी करवाना। बस करो, ऐसे बातें मत करो, चलो खाना खाओ। सितारा, तुम्हें भी तो जबरदस्ती इन्होंने ब्याया था ना? उस वक्त कादर की कोई नहीं सुन रहा था, ना मलक साहब ने, ना उसके बंदे, ना मुंशी और ना ही मौलवी, किसी ने नहीं सुनी। मेरा कादर कहाँ चला गया? हाँ, मेरा कादर कहाँ चला गया? हाँ, सितारा, तुम मेरी ये जंजीरें खोल दो ना, कि मैं तुम्हारी ये भाभी कादर के पीछे चली जाए। हाँ, तुम मेरी ये जंजीरें मेरे पांव से खोल दो ना। सितारा बेटा, तुम खुद कुछ खा लो। ये तो यूं ही सारा दिन ऐसे ही लगी रहेगी। बात के सर पैर नहीं होते, लेकिन लगी रहती है। खा लो बेटा, तुम खा लो। सितारा, बाबा बीमार है, ये कहता है मैं पागल हूं। मैं पागल नहीं हूं, इसको पानी दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बाबा, इसकी जंजीरें मैं खोल दूं?
नहीं बेटा नहीं, ये काम मत करना। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि फिर इसके पीछे भागता फिरूं। नहीं बेटा नहीं। खैर है ना बाबा, मैं कह रही हूँ, और फिर मैं हूँ ना, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये इस तरह बंधी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती। और देखो ना, इसका तो पाँव भी जख्मी हुआ है। ये ले लो। ओए आदम, आज काम पर क्यों नहीं आए थे? तुम भी हट हराम हो गई कदर की तरह। कौन कौन हड़ हराम हो गया? हाँ, कौन हड़ हराम हो गया? हाँ, इधर हो। कौन हड़ हराम हो गया? कौन हड़ हराम हो गया? हाँ, तुमने मेरे कादरे को मारे, तुमने मेरे कादरे को मारे। कौन हड़ हराम हो गया? भाभी छोड़ दो, क्या कर रही? छोड़ो छोड़ो इसको। तुम क्यों बैठे हो? जाओ जाओ, भागो भागो यहाँ से। हाँ, ये कहते? भाभी भाभी, बाबा क्या? ओ ज़ैनब, भाभी जाओ जाओ, पकड़ो इसको, जाओ। मुझे बचाओ इस पागल से। छोड़ो, बचाओ मुझे, बचाओ भागो, इस पागल औरत से। चुप करो, चुप करो, छोड़ो, आराम से, आराम। बस 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 बस, चुप चुप चुप। ये सूदखोर है, इन्होंने कादर को ज़िबा किया, फिर बस उसका बस, गोश्त खाया। चुप करो तुम, मैं इनको चुप, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस मैं चुप, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ज़ैनब भाभी, भाभी, ज़ैनब भाभी रुको। मैं तो बुर्का नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी मैं बुर्का। चुप भाभी चुप, पागल हो गई हो तुम। चुप चुप। इन्होंने कादर का गोश्त खाया है। ये सूदखोर है, ये सूदखोर है। चुप चुप। सितारा, तुम कब? छोड़ दो ये बातें, चलो इसको घर लेके जाते हैं। चलो चलो भाभी, चलो घर चलते हैं। ये तो सूदखोर है, ये तो गोश्त खाते रहते हैं, ये सूदखोर है। असरगी दे तारिया धमपक धमपक ता, असरगी दे तारिया लोचा दे जड़ा छल्ला गवाई तपत ओ जड़ा छल्ला गवाई ओचा दे। शौकी, हाँ जी, क्या ख्याल है, इस बार मुकाबले में हमारा बादशाही कर पाएगा ना? ओए क्यों नहीं, जीतेगा खान जी, मलक साहब जीतेगा, इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? बादशाह पैदा इसलिए होता है कि बादशाही करे, बादशाही। लेकिन क्या मतलब, बात करो। लेकिन वो मलिक शाहिद है ना, उसका शहजादा बहुत तगड़ा है, तगड़ा बहुत ज्यादा, जोबन में है। हाँ, तो फिर याद रखो, अगर हमारा बादशाह इस मुकाबले में हार गया, उसका गोश्त तो मैं गांव में बांटूंगा, लेकिन तुम्हारा गोश्त मैं कुत्तों को खिलाऊंगा। मलिक साहब खुदा को देखें जी, अपने दिल को टुका दें जी, अब बादशाह जीतेगा और जरूर जीतेगा।
मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन बादशाह को जितवाऊंगा। आवे आवे बादशाह, आवे 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 बादशाह, अब तुमने सही बात की है। ओए, मलक साहब, बचाओ मुझे, मलक साहब, बचाओ मुझे। क्या बात है, क्यों डर रहे हो? किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत की जो तुम पे हाथ उठाए? बोलो। मलक साहब, ओ ज़ैनब, ज़ैनब ने मुझे मारा है। ओए ज़ैनब, वो पागल? हाँ मलक साहब, मैं आदम बाबा के पीछे घर गया था कि उसे काम पे बुलाऊं। उस पागल ने मुझे पकड़कर मारा। क्यों? उसको बांधा नहीं था? हाँ, मलक साहब, बांधा नहीं था। मलक साहब, उसे तारे भी आई हुई है। मेरे ख्याल से उसी ने उसी को लता। आदम खान की बेटी आ गई। शमरोज, तुमने मुझे क्या कहा था कि मेरी शादी कराओ? जी मलक साहब, मैं भी घर बसाना चाहता हूँ कि मेरी भी एक घर वाली हो। तो फिर तैयारी शुरू करो, दुल्हन आ चुकी है। मलक साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, भला हो आपका। मलक साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अब मजा आया। बस यही मेरी कहानी है, जो मैयतों पे ख़त्म हो गई और मैं एक जिंदा लाश की तरह दोबारा अपने गांव आ गई, अपने बाप के घर। नहीं सितारा, ऐसे नहीं है। तुम जिंदगी जियोगी खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, ज़ैनब के लिए, बाबा के लिए, हम सब के लिए। हाँ, यही मेरे नसीब में लिखा होगा और मैं इस पे आमीन कहती हूँ। सितारा बेटा, तुम्हारा यहाँ आने में हो सकता है हमारा भला हो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा। देखो, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई राज होता है जिसका हमें इल्म नहीं होता। हम आजिज़ हैं बेटा, हो सकता है अल्लाह के छुपे राजों में हमारी बेहतरी हो बेटा। जी बाबा, आपकी आखिरी खिदमत और भाभी का ख्याल रखना, ये दोनों मेरे नसीब में लिखे होंगे और मैं इस पे फख्र करती हूँ। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। मैं तुम पर फख्र करता हूँ मेरे बच्चे। मेरी फिक्र मत करो, मैंने अपनी उम्र गुजार ली। मैंने अपनी जिंदगी में कई दुख सुख देख लिए, लेकिन मेरी बच्ची, अपनी इस भाभी का ख्याल रखना। इसको समझ नहीं आती, पागल है। ऐसा ना हो कि ये कोई ऐसा काम कर ले कि कल को हम सब उस पे शर्मिंदा हो। नहीं बाबा, नहीं, ये दोबारा ऐसे नहीं करेगी। मैं इसकी जंजीरें दोबारा नहीं खोलूंगी।
लवंगी लाला, क्या हुआ? कैसर जाना, पता नहीं क्यों रबाब की ये तारें मेरी एहसासात को छेड़ रही हैं, मेरे एहसासात को जख्मी कर रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी की मैयत पे गम नहीं, खुशी मना रहा हूं। इस डायरी में इन गांव वालों के साथ हुए जुल्मों की दास्तान लिखी है मैंने। इसमें हर कहानी दर्दनाक है। इसके हर सफ़े पर ऐसे दास्तान हैं जो बहुत कर्बनाक है। मुझे यकीन है मैं कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरी ये डायरी कोई पढ़ ले और इन बेचारे गांव वालों पर जुल्म की दास्तान से बाखबर हो जाए। शायद ऐसा हो जाए। कैसर खान, तुम जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। आज आदम खान बाबा के घर में काफी अरसे के बाद खुशी की एक किरण देखी, लेकिन उसके साथ साथ सितारा अपने शौहर की मौत के बाद वापस अपने बाप के घर आ गई। अब थोड़ी सी तसल्ली हुई कि आदम खान बाबा के घर में उनका ख्याल रखने के लिए कोई तो है। ज़ैनब बहन औरत ज़ात है और उसकी अच्छी देखभाल एक औरत ही कर सकती है। आदम खान बाबा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, लेकिन मलक उसी तरह मुशक्कत ले रहा है और उस पर जुल्म करता है और उससे जबरदस्ती इतना ज्यादा काम लेता है जिस काम को करने में अब उसकी सकत नहीं रही। और मलिक के घर वालों को जब से पता चला है कि सितारा वापस आई है तो उससे भी मजदूरों की तरह काम लेते हैं। यह भी मलिक दिलावर के सूद वसूल करने का एक तरीका है। सूद एक ऐसा नासूर है कि इंसान के वजूद को दीमक की तरह चाट जाता है और कब्र तक पहुंचा देती है, लेकिन सूद फिर भी खत्म नहीं होता, बल्कि आने वाले नस्लों तक बरकरार रहता है। लड़की, ए लड़की, नाम क्या है तुम्हारा? भूल गया है मुझसे। बीबी जी, सितारा नाम है इसका। सितारा? जी बीबी जी। शहर गई थी, मेरा ख्याल से तुम वहाँ जाके बहरी हो गई हो। जी बीबी, मैं सुन रही हूँ, आप हुक्म करें। यहाँ आती हो तो वक्त पर आया करो और साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया करो। ये क्या गंदे कपड़ों में आ जाती हो यहाँ पे? ज़रमीना, ये सुबह सुबह फिर क्या मुबाहिसा शुरू किया हुआ है? ये इस मैली कुचैली लड़की को मैं कह रही हूँ, कितने गंदे कपड़े पहनकर आ जाती है यहाँ पे। ये कह रही हूँ कि जब भी यहाँ आया करो साफ सुथरी होकर आया करो। ये गंदे बदबूदार कपड़ों में ही आ जाती है। सितारे, बीबी जी सही कह रही है, ये मलकों का घर है, अपनी सफाई का ख्याल रखो। जी मलिक साहब,
मेरे घर में एक बूढ़ा बाप है और एक पागल भाभी। उनकी देखभाल करूं या अपनी सिंगार करूं? और ये हमारा सरदर्द नहीं है। उस पगली को जंजीरों से बांध के रखो, नहीं तो उसके सर पे गोली मार दूंगा। नहीं 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 मलिक साहब, उसको तो हमने बांधा हुआ है और बांधे हुए रखेंगे, आप फिक्र ना करें। जरमीना, इस लड़की से खूब काम लो, क्योंकि कादिर तो कर्जे छोड़ के चला गया और ये जवान है, अब ये अदा करेगी, ये चुकाएगी। इसका बाप भी काम का नहीं है। और हाँ, इनके घर के राशन का ख्याल रखो, क्योंकि ये मरते दम तक हमारी खिदमतें करेंगी। अच्छा, मैं चलता हूं। जी मलक साहब, मैं जानूं और ये जाने, आप जाएं। इधर आओ सितारा, आकर मेरा जरा सर देखो। मुझे लगता है तुम्हारी गंदगी से मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। इधर आओ ना, सर देखो मेरा आकर, और आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती हो। और जरा दूर होकर बैठो। समझ गए? ये लो दवाई, बाकी काम संभाल लेना। तुम बेगम रहो भाई, और ये भी लो कि खुश रहो। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। काम बड़े तरीके से कर लो ताकि कोई मसला ना हो। शुक्र, मलिक साहब आ गए। आशमरोज, कैसे आए हो? मलक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक साहब, मलक दिलावर सलाम कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि हमारा बादशाह तैयार है, और अगर आपका शहजादा तैयार हो तो हमें मुकाबले की तारीख दे दे। इंशाल्लाह शहजादा तैयार है। मुकाबला करने के लिए पीर का दिन कैसा रहेगा? ठीक है मलक साहब, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठो, चाय नाश्ता करके जाओ, फिर मलक साहब गिला करेगा हमसे। बात सुनो अंग्रेज, इसको कुछ चाय नाश्ता करवाओ। बेहतर है मलिक साहब, ठीक है, हो जाएगा। फिर आके बैल को तैयार करो, पीर को मुकाबला है उसका। जी जी मलिक साहब, ठीक है। आ जाओ यार, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, तुम आराम करो। अब मजा आया। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है ओ बाबा जी, और तुम ही कहो, ओ बाबा जी तुम ही कहो। हाय हाय, शाबा शाबा बाबा, जोर लगा, शाबा। हाँ, जुल्म रहे और अमन भी हो। ओ मलिक साहब, सहार बखार, सहार बखार मलिक साहब। सुबह खैर। मुंशी जी 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 सरकार। कैसा है हमारा बादशाह, तैयार है कि नहीं? ओ मलिक साहब तैयार है, एकदम तैयार है। धुएं निकाल देगा, धुएं, जान पे समझाओ। देखे ये हरट है ना, हरट से भी धुएं निकालेगा और मुखालिफ पार्टी से भी धुएं निकालेगा। शमरोज कहाँ है? मैं मलिक साहब, शमरोजा तो गया है ना मलिक शाहिद की तरफ। मैंने कहा जाओ मलिक शाहिद की तरफ और मुकाबले की कोई तारीख वारीख तो ले लो ना। अच्छा, तो आज तारीख लेके आएगा मुकाबले की। बस मुंशी, अब जश्न की तैयारी करो, जश्न की। हाँ मलिक साहब, ये शमरोजा जो गया है ना, इंशाल्लाह हमारा बादशाह जीतेगा। हैं? ते आप 100% यकीन रखें, जश्न तो जरूर होगा और मैं भी ठुमके लगाऊंगा। और मेरे पैरां च घुंघरू पवा दे ते फिर मेरी टोर वेख ले। मुंशी, ये बहुत अच्छा किया। इनसे ऐसे ही काम लो, इतना काम लो कि ये याद रखें ये भी हमारे बैल हैं। हाँ, बैलों का काम लो इनसे। वाह वाह, ओए ओए बाबे, शाबा शाबा।
जोर लगाओ, बड़ा आराम खाया है तुमने। अच्छा मलिक साहब, मैंने तो ऐसा किया हुआ है ना कि बिल्कुल बैल बनाया है इससे। होगा वतन में मोर पता मयलिया, होगा वतन में मोर पता मयलिया, खून में जुन्स्ता पदे खौरा तमाशदा, होगा वतन में मोर पता मयलिया, दा दुनिया राना पदेट की खफदा, दा दुनिया राना पदेट की खफदा, दा दुनिया राना पदेट की खफदा, दा दुनिया राना पदेट की खफदा। पदे खौरा के इंसाफ वाड़म बागियम, पदे खौरा के इंसाफ